जय श्री सीताराम मित्रों, भक्तजनों, भक्त दयालु बंधुओं, माताओं, सभी को प्रणाम। कल से कृष्ण जन्माष्टमी के दिन से मार्कंडेय पुराण कहने की शुरुआत हुई है। पुराण भगवान के अनेकानेक अवतारों और रहस्यों से भरे पड़े हैं। आइए हम सब मार्कंडेय जैसे अद्भुत पुराण को सुन रहे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कहने की अच्छी तरह से। इस पुराण की ये महिमा है कि इस पुराण को जो व्यक्ति सज्जन महानुभाव आदि से अंत तक निष्ठा एकाग्रचित्त होकर सुने, उनकी सभी मनोकामनाएं माता जगदम्बा पूर्ण कर देती हैं। क्योंकि इस पुराण में दुर्गा सप्तशती नाम का जो हमारा एक धार्मिक शाक्त मत का खंड काव्य है, वो इसी से है, मार्कंडेय जी ने ही लिखा है। आइए हम छोटा सा मंगलाचरण करके आगे की बात कहेंगे। नमोस्तु रामाय स लक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजाय नमोस्तु रुद्रेन्द्रियमानिलेभ्यो नमोस्तु चंद्राग्नि मरुद्गणेभ्यः सीतानाथ समारंभां श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्परां वन्दे श्रीगुरुपरम्परां भवानी शंकरौ वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिण्यौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तः स्मरीश्वरम् यो यद्योगीभिर्भो भयार्ति विनाशयोग्यमासाद्य वन्दितमति विविक्तचित्तैः तद्वा पुनातु हरिपाद सरोज युग्म माभिर्वक्त्रं विलंघितं भूर्भुवस्वः। भगवान वामन रूप से विराट हुए और उन्होंने क्रमशः भूलोक, भूअरलोक और स्वर्गलोक को नाप लिया। ऐसे प्रभु श्रीहरि के वे दोनों चरण कमल आप सभी लोगों को पवित्र करें। जिन चरणों से उन्होंने भूलोक, भूअरलोक और स्वर्गलोक को नापा था, ऐसे प्रभु श्री हरि के दोनों चरण कमल हमारे प्रत्येक सनातन धर्मी और जो भी श्रद्धा रखे उन सभी को भगवान श्री हरि की कृपा मिले, जिन्होंने वामन से विराट रूप धारण कर लिया था। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नर नारायण को, सरस्वती जी को और वेद व्यास जी को प्रणाम। इसके बाद ही पाठ करते हैं। मित्रों, भगवान को प्राप्त करने के 8 भाव पुष्प कहलाते हैं। और ये 8 भाव पुष्प कौन कौन हैं? सर्वप्रथम है अहिंसा। अहिंसा प्रथमं पुष्पं पुष्पमिंद्रिय निग्रह सर्वपुष्पं दया भूते पुष्पं शांतिर्विशिष्यते समः पुष्पं तपः पुष्पं ध्यानं पुष्पं च सप्तमं सत्यं चैवाष्टमं पुष्पमयि
अस्तुष्यति केशवः। अग्नि पुराण के ये 202वां अध्याय का 17वां और 18वां श्लोक है। सबसे पहला पुष्प भगवान को प्रसन्न करने का है अहिंसा। किसी भी व्यक्ति की तन से, मन से, वचन से बुरा नहीं करना अहिंसा कहलाता है। यह प्रथम पुष्प है। किसी का बुरा न चाहना, तन, मन, वचन, कर्म से। इंद्रिय निग्रह है और इंद्रियों को मनमाने रूप में ना भागने देना, ये दूसरा है। इंद्रियों को बस में करना, ये दूसरा पुष्प। इसको ही भगवान को अर्पण करना चाहिए। और प्राणी मात्र पर दया, चाहे वो कुछ भी हो, दूसरे के दुख को अपना दुख समझकर उसे दूर करने की चेष्टा करना, यह तीसरा पुष्प है। दया, प्राणी मात्र पर शांति, चतुर्थ पुष्प है। इससे बढ़कर क्या कहें। किसी भी अवस्था में चित्त का विक्षुब्ध ना होना शांति कहलाती। शांति क्या है? चित्त में क्षोभ ना हो। आजकल एक शब्द निकला है, बहुत दिनों से सुन रहा हूँ, उसकी दवाइयाँ भी लोग खाते हैं। उसका नाम है टेंशन। टेंशन, टेंशन तप रहा है। वैसे तो 10 टेन माने होता है, 10 सन माने होता है सूर्य। 10 एक सूर्य से तो पूरा सभी ग्रह, पूरी धरती पर उजिला रहता है। 10-10 सूर्य जिसके सो खोपड़ी में तप रहे हैं, तो वहाँ शांति कहाँ से आएगी? टेंशन। लेकिन वास्तव में ये है, ये तो एक बात ही कही हमने। सत्य तो ये है कि किसी भी अवस्था में चित्त को क्षुब्ध नहीं होना चाहिए। अब कैसे रहेगा? आफत और मकड़ जाल तो इतना फैला रखा है, कई तरह की समस्याएं हैं, पारिवारिक हैं और ना जाने कितनी समस्याएं हैं। तो अब उनको तो करिए, करना तो चित्त से ही है, लेकिन चित्त में क्षोभ ना हो। भगवान से ऐसी प्रार्थना करें कि चित्त में क्षोभ ना हो, इरिटेट ना हो। इसी में अपराध होते हैं अधिकांशतः। तो शांति बनी रहे, एक पुष्प ये है। चौथा पुष्प है, एक है मन को बस में करने वाला, उसको कहते हैं सम। वैसे तो अष्टांग योग में सम, दम, नियम इत्यादि है, लेकिन सम जो है ये बस में, मन को बस में करना। इंद्रिय निग्रह जैसा है ये। जैसे इंद्रियों को बस में कौन करेगा? मन। मन को बस में हम करें, आत्मा करे। ये 5वां पुष्प भगवान को अर्पित करते हैं। ये भाव पुष्प हैं, आपके हमारे भाव में रहना। फिर आता है तप। तप माने स्वधर्म पालन के लिए कष्ट सहना, स्थिर चित्त रहना, ये तप में आता है। ये थोड़ा, वैसे तो ये सभी थोड़े थोड़े से जटिल हैं, कठिन हैं, लेकिन तप कठिन इसलिए है क्योंकि हम सब जकड़े रहते हैं अपने मन को। जो मन लागे राम चरण अस। तुलसीदास जी विनय पत्रिका में कहते हैं कि मेरा मन ऐसे लगना चाहिए रघुनाथ जी के चरणों में, भगवान के चरणों में। सुत बित कलत्रमय मंगन होत बिन जतन किए यस। जैसे हमारी पत्नी में, बच्चों में, धन में, बगैर किसी प्रयास के लग जाता है, ऐसे भगवान के चरणों में मन लगना चाहिए। तो ये संभव है, नहीं तो संभव नहीं है। बातें तो सभी कहते हैं, करते भी बहुत अच्छी अच्छी हैं। क्योंकि गोसाई जी जैसे व्यक्ति जो इतिहास के रत्न हैं, आहा, जब वो कहते हैं मेरो मन हट हरि जू हट न तजे। हे भगवान, मेरा मन बस में नहीं हो रहा है। और यहाँ अग्नि पुराण में अग्निदेव कहते हैं कि भाई अपने मन को बस में करो और तप करो। ये तप और सम 2 चीज़ें ऐसी हैं
जो बड़े बड़े मुनियों को भी मुनि नहीं रहने देती हैं, ये मुनियों के बस में भी नहीं आता है। बलादा कृष्ण मोहाय महामाया प्रेक्षति, भगवती जरा से सारे में इन लोगों को घसीट देती हैं और ये सब घिसट जाते। तो ये है आपका तप, छठवां पुष्प। फिर भगवान का ध्यान निरंतर करना चाहिए, निरंतर करना ही चाहिए, चाहे आप कुछ भी करते रहें। इसके लिए जरूरी नहीं है कि ध्यान लगा के बैठें लंबे समय तक। सब भगवान का ऐसी आदत डाल लो कि या तो आपके अंदर से कोई चौपाई या कोई भजन निरंतर भगवान के चरित्रों का गायन अंदर ही अंदर होता रहे, या चरित्रों को सुनता रहे मन। इष्ट देव का ध्यान चित्त में तदाकार वृत्ति और भगवान के चरणों में निरंतर अपने आप को समर्पित किए रहो, जैसे क्यों नहीं मैं भगवान के चरणों में घुल गए, मिल गए, सब हो गया। ये 7वां पुष्प है। और 8वां पुष्प है भाव पुष्प, सबसे ऊंचे दर्जे का, और वो है सत्य। यदि ये आ गया तो 8वां पुष्प आपके आ जाएंगे। कोशिश करें, हम राजा हरिश्चंद्र की नकल तो नहीं कर सकते हैं, बन भी नहीं सकते हैं। कोशिश करें कि कम से कम झूठ बोलें, और हो सके तो झूठ ना बोलो तो अच्छा है। और यह सत्य 8वां पुष्प है। ये 8 पुष्प जो हैं भाव के हैं। इन पुष्पों से भगवान केशव का चिंतन करना चाहिए, और भगवान इन 8 पुष्पों से बहुत ही संतुष्ट होते हैं, ऐसा अग्निदेव ने अग्नि पुराण में कहा है। आइए हम सब, पुराणों की ऐसी महिमा है मित्रों, पुराण रत्न हैं, उनको निरंतर पढ़ना चाहिए। नारद पुराण में सूत जी कहते हैं कि ब्राह्मणों दुजबरों, जो नराधम पुराणों में अर्थवाद अतिरंजित कथन की शंका करते हैं, समझ में तो आता नहीं है पुराण, वास्तविक स्वरूप उसका सर आता नहीं है समझ में, तो कुछ भी कुतर्क करते हैं, शंका करते हैं, उनके किए हुए समस्त पुण्य नष्ट भस्म हो जाते हैं। मोहग्रस्त मानव दूसरे कार्यों के साधन में लगे रहते हैं, परंतु पुराण श्रवण रूप पुण्य कर्म का अनुष्ठान कभी नहीं करते, सुनना ही नहीं चाहते हैं, ना सुनाना चाहते हैं। अब सुनाना भी कोई चाहे तो कोई सुने तब तो सुनाएंगे आप, किसी को नहीं। क्यों? कि वो तो अपने मोहग्रस्त कार्यों में लगे हैं। हर प्रत्येक व्यक्ति मोह सकल व्याधिन कर मूला, हुसैन जी ने लिखा है। सभी लगे हैं अपने अपने कार्यों में, मोहग्रस्त मानव अपने कार्यों में लगे हैं, परंतु पुराण श्रवण स्वरूप पुण्य कर्म का अनुष्ठान नहीं करते। और जो मनुष्य बिना किसी परिश्रम के यहाँ अनंत पुण्य प्राप्त करना चाहता हो, उसको भक्ति भाव से निश्चय ही पुराणों का श्रवण करना चाहिए, उसको सदैव पुराणों का श्रवण करना चाहिए। ये नारद जी ने कहा है, पुराणे स्वार्थवादत्वम ये वदन्ति नराधमा तैर्जितानि पुण्यानि क्षयम्यानि द्वयोत्तमाः अन्यानि साधयन्त्येव कार्याणि विधिना नरः पुराणानि द्विश्रेष्ठा साधयन्ति न मोहिताः अनायासे निया पुण्यानि तिच्छय द्वयोत्तमः श्रोतव्या पुण्यानि तेन वै भक्ति भावतः। नारद पुराण में ये कहा गया है कि आप लोग इन पुराणों को सुने। यदि पुराण आप सुनते हैं तो आपको इनके पुण्यों का फल प्राप्त हो जाता है, उसको भक्ति भाव से निश्चय ही पुराणों का श्रवण करना चाहिए। मित्रों, यदि संभव हो तो पुराणों का श्रवण सुनना चाहिए जहाँ भी उपलब्ध हो। इसको कहते हैं, हम मार्कंडेय पुराण जन्माष्टमी के दिन से मैंने शुरू किया है, आप इसे सुन सकते हैं। YouTube पर जाकर राजेंद्र मिश्रा
YouTube पर जाकर हरि बोल डॉक्टर राजेंद्र मिश्रा के नाम से आप खोल के सुन सकते हैं। मैं पिछले 2 वर्ष से बोल रहा हूँ। मैंने पहले श्रीमद् भागवत की 6-7 महीने कथा कह के 18,000 श्लोकों को कहा है, 12 स्कंद पूरे कहे हैं, इसके बाद गीता की व्याख्या कही है 1 माह में। और अभी अभी हमने 5 दिन पहले वाल्मीकि महापुराण या वाल्मीकि रामायण को पूरा कहा, और कृष्ण जन्माष्टमी से मैं मार्कंडेय पुराण की कथा कह रहा हूँ। आज दूसरा दिन है। आज से इस कथा को आज को आगे बढ़ाऊंगा। आप लोग जो भी महानुभाव सुनना चाहते हैं वो सुन लें। तो मैंने कल कहा था कि बपू नाम की अप्सरा जो है वो तारछी नाम की पक्षिणी हुई। दुर्वासा जी के श्राप से उसके 4 बेटे, जो उसके अंडे अर्जुन के बाण में से उसका पेट चिर गया, फट गया, क्योंकि वो महाभारत के उस भीषण युद्ध जो टिड्डियों की तरह बाणों से भरा था, घुस गई। और उसके घुसते ही अर्जुन के उससे छूटा हुआ बाण एक उसके पेट में घुस जाता है। उससे 4 जो पुत्र हैं ऋषि के, वो जो पक्षी बन चुके थे, वो नीचे गिरते हैं। उसी समय भगदत्त से युद्ध चल रहा था। अर्जुन का बड़ा भीषण युद्ध था भगदत्त से। उसके हाथी के गले में एक घंटा बंधा था, जो साथ में अर्जुन के बाण से ही टूटता है। वो 4 अंडों को कवर करता हुआ धस जाता है। जिस युद्ध में 1 अरब 60 करोड़ लोग मारे गए थे, महाभारत के युद्ध में इतने लोग मरे थे, और इसके अलावा जो अपने मन से लड़ने आए थे उनका कोई गिनती नहीं थी। ये युधिष्ठिर ने कहा है महाभारत में धृतराष्ट्र से उस युद्ध में। लेकिन वो 4 पक्षी के अंडे जीवित बचे रहे और समीक ऋषि उनको ले आए। तो भगवान की कृपा ऐसी है कि जिसकी आयु है उसको कोई नहीं मार पाता। उन्होंने उनको बचाया। समीक ऋषि ने देखा कि ये जब घंटा उठाया तो उसमें 4 पक्षी थे और वो वेद वाक्य बोल रहे थे। ये समीक ऋषि को आश्चर्य हुआ कि भाई इनको आश्रम में ले चलो। आश्रम में आ गए। कल तक मैंने यहाँ कथा कही थी। आज आगे हम बोलते हैं। मार्कंडेय जी कहते हैं कि मुनि अब मार्कंडेय जी और जैमिनी जो ऋषि थे उनको आश्चर्य हुआ, अरे ये पक्षी के शावक जो हैं ये आदमियों जैसा कैसे बोल रहे हैं, ये कौन है? तब फिर उन्होंने कहा एक काम करो, इन 4 पक्षियों को बचाना, कोई बिल्ली बिलाव ना खा जाए इनको, और इनको दूध पिलाओ, और जो भी इनका भोजन है वो दो। कुछ ही देर में, कुछ ही दिनों में, 1 महीने वो पक्षी इतने विशाल हो गए कि वो सूर्य के मार्ग तक उड़ने की उनमें क्षमता आ जाती है। मैंने कल उन पक्षियों के नाम बताए थे। 4 पक्षी थे, उनके नाम थे पिंगाक्ष, विबोध, सुपुत्र और सुमुख। अब यहाँ एक नई बात आने लगती है कि जब वो आके महर्षि की परिक्रमा की उन्होंने सूर्य लोक तक जाने के बाद, और उन्होंने कहा कि आपने मस्तक झुकाया और कहा महाराज आपने मेरा मृत्यु से उद्धार कर दिया है। अगर आप घंटे में हम दबे रहते बीच में तो मर जाते, क्योंकि वहाँ कोई भोजन जल देने वाला तो था नहीं। आप ही हमारे पिता हैं और आप ही हमारे गुरु हैं। आप लोग जब हम गर्भ में थे तब माता की मृत्यु हो गई और वो स्वर्ग को चली गई, वो अप्सरा थी। पिता ने भी हमारी रक्षा नहीं की क्योंकि वो भी नहीं आया। आपने हमें जीवन दान दिया है, इस अवस्था में हम लोगों की रक्षा की है, नहीं तो हम तो मर ही जाते। आपने घंटा उठाकर हमारा संकट मिटा दिया, अतः आज्ञा दीजिए मैं आपकी क्या सेवा करूं। महर्षि समीक अपने पुत्र श्रृंगी ऋषि थे, समस्त शिष्यों से घिरे बैठे थे। तब उन्होंने शुद्ध संस्कृत बोल स्पष्ट वाणी सुनी, तब उन्हें बड़ा कौतूहल हुआ, उनके शरीर में रोमांच आ गया। उन्होंने पूछा, बच्चों तुम लोग हमें ठीक ठीक तो बताओ, तुम्हें किस कारण से ऐसी वाणी प्राप्त हुई है और पक्षियों का रूप कैसे मिला और मनुष्य की सी वाणी प्राप्त होने का रहस्य क्या है? मित्रों, ये
मार्कंडेय ऋषि ने लिखा है इस पुराण को। और मार्कंडेय ऋषि जो है एक असाधारण अमरता के आदर्श हैं। कोई इस धरती पे ऐसा नहीं हुआ है जिसने इसी मानव की देह में मार्कंडेय के बराबर जीवन काल पाया हो। उदय अस्त होते हुए उन्होंने कई युगों को नहीं, कई मनवंतरों को देखा है। वो भगवान शिव की कृपा से अमृत को प्रदान हो चुके थे। उनका लिखा हुआ ये मार्कंडेय पुराण में बोल रहा हूं। ये 7वां पुराण है हमारे सनातन धर्म में। 18 पुराण है, उसमें 7वें नंबर पर आता है। तो फिर वो बोले कि आप लोग बताइए, हे पक्षियों तुम कौन हो? पक्षी बोले मैं विपुलस्वान नाम का एक श्रेष्ठ मुनि थे। उनके 2 पुत्र थे। उनका नाम था एक सुक्रस, एक का नाम था तुम्बरु। सुक्रस पुत्र जो थे, सुक्रस जो उनके पुत्र थे बड़े, उनके हम 4 लड़के हैं। और हम चारों लड़के वेद पाठी ब्राह्मण थे। एक दिन इंद्र को ना जाने क्या सूझा और वो हमारे पिता के दर्शन करने के लिए आश्रम पर आए। लेकिन वो सीधे नहीं आए। उन्होंने क्या किया, इंद्र तो चूंकि एक आजकल के जो छोटे छोटे आदमी हैं, ये लोग भी मायावी चक्र दिखाते हैं अपने अपने। तो इंद्र तो इंद्र ही है, वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, त्रिलोक का अधिपति है। और उनने सोचा चलो भगवान की कृपा से हम सक्रस मुनि के चरण भी छुआएं, दर्शन भी कर आए। लेकिन वो इंद्र के रूप में नहीं आए महाराज। वो एक वृद्ध गिद्ध गीध बन के आए और हमारे आश्रम में आ गए। आश्रम में आते ही ऋषि ने कहा कि तुम कौन हो, कैसे आए? बोले मैं गीध हूं, बहुत दिनों से भूखा हूं, बुढ़ा भी हूं, इसलिए आप मुझे भोजन दें। अब भोजन तो मैं क्या करता हूं, कोई दाल चावल तो खाता नहीं, रोटी मैं खाता नहीं। हमारा भोजन जो है वो है मांस। और मुझे वृद्ध हूं तो मैंने कोई नया मांस खाया नहीं बहुत दिन से, इसलिए सूख गया। तो बड़ी मुश्किल से आपके पास तक आ पाया हूं महाराज। आपके दर्शन से मुझे आराम आनंद भी मिला। सक्रस मुनि बोले, अरे भैया इंद्रियां कैसी हैं? तुम बूढ़ा हो गया है और अभी इस उम्र में भी चाहता है कि कोई ताजा मांस मिल जाए खाने को? है इस उम्र में भी तेरी इंद्रियों में कोई कमी नहीं आई है यार। तो गिद्धराज तू आया कौन है, कहाँ से है? बोले महाराज आपने कहा था अभी अभी कि बोलो मैं तुम्हारी क्या सेवा करूं। तो अब इतना तो कर ही दो को मरते वक्त बुढ़ापे में थोड़ा ताजा मांस मिल जाता, अच्छा नया, तो हमें बड़ा आनंद आता। स्वादिष्ट भोजन सबको अच्छा लगता है और मेरा भोजन ताजा मांस है। तो बोले मैं कहाँ से लाऊं भाई? बोले वैसे अगर कहीं हमें नर मांस मिल जाता खाने को ताजा तो बहुत आनंद आ जाता। हा। आज भी भैया लोग बाग होटलों में जाते हैं और ना जाने मैदा की कितनी गंदी गंदी वस्तुएं खाते हैं। और तो ठीक ही है, रोड पर ना जाने कहाँ से जी गुटके कौन बनाता है, कैसे बनाता है, क्या बनते हैं, उसको बच्चे खा रहे हैं, जवान खा रहे हैं, सभी खा के वो पूरे सस्ता भर थूकते रहते हैं। थूकना तो ठीक है और पैसा ठीक है, शरीर और आंतों का सत्यानाश करते हैं। चूंकि मैं एक डॉक्टर हूं, इसलिए मैं मेडिकल साइंस ऑफ व्यू से भी कहता हूं कि ये आपकी आंतों को नष्ट कर देंगे। हमारे यहाँ आयु 125 वर्ष की है आज भी कल काल में। अभी हमारे एक परिचित हैं जिनकी 102 वर्ष आयु हो चुकी है और वो काम कर रहे हैं अपना। उनके सामने ही उनके दोनों भाई चले गए, लड़का भी चला गया 70-80 साल के होकर। लेकिन आज दुबे जी ओके हैं, 102 वर्ष के, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी रहे। तो अगर ये कुछ नहीं करते हो, त्रिफला खाने की कोशिश करोगे तो 100 वर्ष तुम्हें कोई नहीं रोकेगा जीने में। और भगवान का भजन करोगे तो और ही जीवन शानदार हो जाएगा, क्या कहना। तो उन्होंने कहा विप्लस्वान सुक्रस मुनि ने कि भाई तुम्हारा भोजन ताजा गोश्त में चाहिए है, बड़ी व्याधि है, स्वाद के मारे तुम्हारी जीव इंद्रिय जो है ये तुम्हारे बस में आज भी नहीं आई है। और मोह सकल व्याधिन कर्म उड़ाए, गोसाई जी ने लिख ही दिया है। मोह यही तो है, किसी पे मन को बस में है ही नहीं है, वो बूढ़ा हो जाए चाहे जवान हो जाए। इसलिए आज हमारे देश में बहुत कुमार्ग पर लोग जा रहे हैं और संस्कृति का नाश और धर्म का नाश हो रहा है। इससे सब लोग परेशान हैं। वो आगे जाने क्या होना है भगवान जाने। खैर हम कथा को आगे बढ़ाते हैं। और मित्रों ये हुआ कि नरमांस हमें ताज़ा मिल जाए तो अच्छा है। तो उनने कहा भाई हम कहाँ से लाएं नरमांस? हमारे 4 पुत्र हैं, इनमें से बड़े पुत्र से कह देते हैं कि तू ताज़ा मांस अपना दे दे इसको खाने को। तो उनने अपने बड़े पुत्र को बुलाया, प्रबोध को कहा तुम दे दे।
बड़ा पुत्र बोला, पिताजी तुम्हारी बुद्धि सटिया गई क्या? हम अपना इस भारी विशाल इस गीत को जिंदगी खिला दें अपने आप को? हम पे नहीं होगा ये काम। तब उनने दूसरे पुत्र से कहा कि बेटा तुम दे दो, इसको मारा जाता है जिसको स्वाद चाहिए है। बोला हम भी नहीं देंगे जब बड़े भैया ने नहीं दिया। तब उनने दो पुत्रों से कहा तुम लोगों में से कोई इसको अपना मांस दे दो यार, ये खा ले, जीवित हो जाए, ये आनंद पा जाए, क्योंकि ये तो ताजा गोश्त खाने का आदि हो इच्छा कर रहा है। और हमने मुंह से कह दिया कि हम तुझे वो दे देंगे जो तुझे खाना है। दोनों बोले पिताजी ऐसा है कि आप हो वृद्ध, आपने तो उम्र पूरी जी ली है और हमने अभी पूरी हमें जीना है, इसलिए अभी हम पुत्र दोनों, इन दो भाइयों ने साथ नहीं दिया तो हमने नहीं दिया। तब पिताजी को क्रोध आ गया और उनने कहा तुम लोग पक्षियों की तरह इधर उधर देख रहे हो और तुम पुत्र होने के लायक नहीं हो, इसलिए जाओ तुम इसी समय पक्षी योनि को प्राप्त हो जाओ। शुक्र मुनि ने श्राप दिया, हमारे पिता के श्राप ने हमें ऐसा कर दिया। पिता ने कहा इंद्र से, वो जो वृद्ध था, कि भाई हमारे लड़के तो हमारी बात मानते नहीं, तुम ही एक, अब मैं खुद हूं इतना प्रबल कि तुम इस बूढ़े मांस शरीर से ही अपना पेट भर लो, मैं अपना प्राण त्यागता हूं, इसी समय ब्रह्मलोक को चला जाऊंगा, तुम बड़े प्रेम से हमारा भोजन करके पेट भर लो। ये कथा है। बोले जब उनने ये कहा तो इंद्र खड़ा होकर चरणों पर गिर पड़ा। इंद्र को बड़ा कष्ट भी हुआ। उन्होंने कहा आपने ये क्या कह दिया, अपने बच्चों को ये कौन सी इतनी भारी से भारी श्राप दे दिया? तुम लोगों को विचार से तो पिता परम गुरु है, पूजनीय है, निष्कपट भाव से मेरे वचन का पालन करो, लेकिन उन लोगों ने ऐसा नहीं किया। अब क्या होता है कि ये चारों पुत्रों ने पिता से कहा और साथ में इंद्र ने कहा कि महाराज आप अपने पुत्रों को ऐसा श्राप ना दो। तब उनको बड़ा कष्ट हुआ और उनने कहा अब मेरे मुख से तो निकल ही गया है, तो तुम लोगों को भीषण पक्षी योनि में तो रहना पड़ेगा, लेकिन एक मैं आशीर्वाद देता हूं कि तुम्हारे वेद वेदांत जो तुम्हें हमने सिखाए हैं वे जहां के तहां रहेंगे और तुम्हारी जो बोली भाषा वाणी है वो आदमियों जैसी रहेगी। और बेटा तुम चारों बच्चों को जब व्यास जी के शिष्य जैमिनी अपने प्रश्नों का उत्तर मांगने आएंगे तब मार्कंडेय ऋषि उनसे कहेंगे कि जाओ, ये छोटे छोटे से प्रश्न हैं, चार पक्षी ही तुम्हें बता देंगे पूरी। तो जैसे ही तुम उनके तीन चार प्रश्नों का उत्तर दोगे, तैसे ही तुम फिर से अपने मूल रूप को प्राप्त हो जाओगे। तब तक तुम माता जगदम्बा की सेवा करो। मिर्जापुर तो उत्तर प्रदेश में है वो जगह, मिर्जापुर बिहार में है, तो वहाँ है वो जगह। उसको विंध्य पर्वत की उस गुफा में वो बैठे हैं और वो निरंतर वेद मंत्रों का पाठ कर रहे हैं। जैसे ही आप वहाँ पहुँचेंगे तैसे ही आप को वो हो जाएगा। आप इस तरह से उन्होंने बताया कि हम समीक ऋषि से कहते हैं कि ऐसे हम चार ये पक्षी बन चुके हैं भगवान। अब संसार में कोई जीव ऐसा नहीं है जिसे देव के द्वारा बाधा नहीं पहुंचाई जाती। प्रत्येक व्यक्ति देव के अधीन रहता है, उसके अलावा जीवित रहना मुश्किल है, क्योंकि समस्त जीव जंतुओं की चेष्टा देवता के अधीन होती है। जो भी वो करता है वो भगवान के अधीन करता है। रागात कामः प्रभवति कामान लोको भो अभिजायते लोभात भवति सम्मोहात् सम्मोहात् स्मृति विभ्रमा स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणयस्यति। ऐसा है कि बिना देवता के अधीन होकर कोई रह नहीं सकता है। देव के अधीन सभी जीव रहते हैं और राग सभी लोगों को है, जिससे काम उत्पन्न होता है, उससे लोभ उत्पन्न होता है, लोभ से सम्मोह उत्पन्न होता है, सम्मोह से स्मृति गड़बड़ा जाती है और स्मृति गड़बड़ाती है तो बुद्धि गड़बड़ा जाती है और बुद्धि जब गड़बड़ाती है तो व्यक्ति नालायक हो जाता है, क्योंकि बुद्धि खत्म होने पर तो नालायक होना ही है। इस तरह से मार्कंडेय जी कहते हैं कि उनकी बात सुनकर महाभाग समीक मुनि ने अपने पास बैठे हुए द्विजों से कहा कि मैंने तुम लोगों को पहले ही बताया था कि ये साधारण पक्षी नहीं है,
कोई श्रेष्ठ ब्राह्मण है जो कि अलौकिक युद्ध में जन्म लेकर भी मृत्यु को प्राप्त नहीं हुए, जिसमें लाखों करोड़ों लोग मारे गए, लेकिन ये 4 पक्षी बचे रहे। अत्यंत प्रसन्न होकर जाने की उनको आज्ञा दी तो तुम चारों पक्षी में मेरी आज्ञा से अब जा सकते हो, क्योंकि वे बड़े बलिष्ठ हो गए थे। फिर वे वृक्षों और लताओं से सुशोभित पर्वतों में श्रेष्ठ विंध्य पर्वत पर चले गए। तब से आज तक वे धर्मात्मा पक्षी तपस्या और स्वाध्याय में संलग्न हैं और समाधि के लिए दृढ़ निश्चय करके उस पर्वत पर ही निवास करते हैं। आज मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं। सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। मैं भारत के संपूर्ण व्यक्तियों को जो ये कथा सुनते हो, जो धार्मिक हों, और उनके भीतर बैठे श्री राम जी को मैं सभी के चरणों में, रघुनाथ जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। आप सबको ये मेरा पुराण सुनना हो अगर, तो आप YouTube पर चले जाएं, हमारी साइट खोल लें और हरि बोल डॉक्टर राजेंद्र मिश्रा उसका नाम है मेरे चैनल का, उसको सब्सक्राइब करें और इस पुराण को, महापुराण को सुने जो मार्कंडेय जी ने लिखा है। इसके सुनने से व्यक्ति संपूर्ण पापों से तत्क्षण मुक्त हो जाता है, एक अक्षर पढ़ सुनने से, और जो उसकी मनोकामनाएं होंगी वो पूर्ण हो जाती हैं, क्योंकि इसमें दुर्गा सप्तशती जैसा अद्भुत ग्रंथ है। जय श्री राम, सबका भला हो।